मॉर्निंग फ्रेंड, DC247 चैनल में आपका स्वागत है जी। आप लोगों में परसों जो है आप लोगों को सैटरडे क्लास में मैंने मध्य प्रदेश की जो है इम्पोर्टेंट सेलिब्रिटीज़ के बारे में बताया था, जो जहां से बिलोंग करते हैं। और देन मैं जो है आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ मध्य प्रदेश के पुरस्कार, जो कि एग्ज़ाम में आपके चाहे जेल पहरी हो, चाहे पुलिस का पेपर हो, चाहे तो आपका MPPSC हो, चाहे लेबर इंस्पेक्टर हो, लगभग सभी एग्ज़ामों में एक नया क्वेश्चन आता है, तो उस पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग को जो है अंतिम तक वीडियो मेरा देखना है। चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पुरस्कार पर डिस्कस करने पहले कालिदास सम्मान, थोड़ा मैं आप लोगों इनके बारे में बताना चाहूँगा, कालिदास जी के बारे में। कालिदास जो पुरस्कार जी है, जो कालिदास जो सम्मान है, मध्य प्रदेश में कहाँ दिया? पहला ही क्वेश्चन आता है कि कालिदास सम्मान जो है मध्य प्रदेश में कहाँ दिया जाता है। दोस्तों बताना चाहूँगा आप लोग को, उज्जैन में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? उज्जैन में। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि जो है ये जो है इस्टेब्लिश कब हुआ, इसकी स्थापना कब स्थापना हुई दोस्तों? 1980 में भाई, ठीक है दोस्तों। और जो है इसमें राशि कितनी दी जाती है? तो 2 लाख रुपए दी जाती है। कितनी दी जाती है? 2 लाख रुपए, ठीक है दोस्तों। बताना चाहूँगा आप लोग, तानसेन सम्मान और जो है आपका कालिदास सम्मान सेम टाइम 1980, मगर तानसेन ग्वालियर में दिया जाता है और कालिदास सम्मान उज्जैन में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। राशि सेम 2 लाख रुपए, उसमें भी 2 लाख, उसमें भी, ठीक है। तो जो दोस्तों किन किन क्षेत्रों में ये जो है कालिदास सम्मान दिया जाता है, तो थोड़ा दोस्तों बताना चाहूँगा। रूपक कला के क्षेत्र में, रंगकर्म के क्षेत्र में, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। और जो है जब 1980 में प्रथम पुरस्कार दिया गया तो उसको दिया गया मल्लिकार्जुन मंसूर एस निवास अय्यर को दिया गया शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, दोनों को शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया गया। और जो है 2017-18 का दिया गया किसको? राम गोपाल बजाज को दिया गया, किस क्षेत्र में? रंगकर्म के क्षेत्र में दिया गया। और जो है 2018-19 का जो है किसको दिया गया? एंजेलिया एला मेनन को दिया गया, बहुत बड़ी चित्रकार हैं। और साथ में मिला M रामचंद्रन को किस क्षेत्र में? दरस कला के क्षेत्र में। और 2019-20 का मिला किसको? सुरेंद्र वर्मा को, ठीक है दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में, जो कि बिलोंग करते हैं आपके कहाँ से? झांसी, यूपी से बिलोंग करते हैं। फिर दोस्तों मैं रिकॉल कर देता हूँ जिसमें आपको याद ना करना पड़े। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन पहला आएगा कि कालिदास सम्मान जो है आपका पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? कहाँ दिया जाता है दोस्तों? उज्जैन में दिया जाता है। पहला ही क्वेश्चन आता है, ये सम्मान जो है कहाँ दिया जाता है? उज्जैन में। आंख मूंद के आपको कहाँ लगाना है? मध्य प्रदेश में। कहाँ? उज्जैन में दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। और वहाँ एकेडमी भी है, कालिदास एकेडमी भी कहाँ है? उज्जैन में। दूसरा क्वेश्चन कभी कभी आता है कि ये जो कालिदास सम्मान है किस तारीख को दिया जाता है? तो याद रखिएगा आप लोग, 10 नवंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 10 नवंबर को दिया जाता है पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार आप जानते हो, नोबेल पुरस्कार जो है आपका कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को ये दिया जाता है, मगर कालिदास सम्मान कब दिया जाता है? 10 नवंबर को दिया जाता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो और ये किस विभाग द्वारा, कई बार एग्जाम पूछा, ये किस विभाग द्वारा दिया जाता है? तो बताना चाहूँगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सांस्कृतिक विभाग द्वारा शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, रूपक कला के क्षेत्र में, रंगकर्म के क्षेत्र में और शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। और पहला पुरस्कार मैंने अभी बताया है मल्लिकार्जुन मंसूर, और ये शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में मिला इनको। एस निवास अय्यर जी को मिला शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। पहला आपको याद करना है दोस्तों, और टॉप लास्ट के 2 याद करना है, ठीक है दोस्तों। और जो है आपका 2018-19 में मिला है अंजलि एला मेनन को मिला है, चित्रकार हैं। साथ में मिला है M रामचंद्रन को दरस कला के क्षेत्र में। और 2019-20 का मिला है सुरेंद्र वर्मा को, किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, और बिलोंग करते हैं कहाँ से? झांसी में। दोस्तों मैं दूसरे पुरस्कार की बात करना चाहूँगा, तानसेन सम्मान। आप लोग सभी जानते हो, तानसेन के बारे में थोड़ा बताना चाहूँ। तानसेन जो थे कहाँ के थे? ग्वालियर के थे। और जो है इन्हीं के नाम पे सम्मान चालू हुआ। कब से? 1980 से। कब से चालू हुआ? 1980 से। और क्वेश्चन आता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों बताना चाहूँगा, हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में या शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों कहाँ दिया जाता है? तो ग्वालियर। कई बार एग्जाम पूछा है कि जो पुरस्कार है दोस्तों कहाँ दिया जाता है? ग्वालियर में दिया जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और प्रथम पुरस्कार जो है किनको दिया गया? 3 व्यक्ति थे जो कि इम्पोर्टेंट थे। उनका नाम क्या था दोस्तों? कृष्णराव पंडित, इनको भी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। हीराबाई बड़ौदकर, इनको भी संगीत के क्षेत्र में। बिस्मिल्लाह खां को तो आप लोग सभी जानते हैं, उनको भी किसके क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में दिया गया, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया गया। इसके बाद बात करेंगे 16-17 में, ठीक है, प्रथम, फिर लास्ट में आते हैं। तो 16-17 में किसको दिया गया? पंडित डालचंद को दिया गया, इनको भी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में। इसके बाद 17-18 में उल्लास का सालका को दिया गया शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में।
18-19 में दिया गया मंजू मेहता, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका एग्जाम में। मंजू मेहता को दिया गया 18-19 में। और 2019-20 में दिया गया पंडित विद्याधर व्यास जी को दिया गया। इनको दिया गया पंडित विद्याधर व्यास जी को दिया गया। तो 18-19 और 19-20 इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जरूर एग्जाम पूछने वाला है। दोनों को याद रखिएगा। 18-19 में मिला मंजू मेहता को, 19-20 में किसको मिला है? पंडित विद्याधर व्यास जी को मिला है। ठीक है दोस्तों, फिर एक बार रिकॉल कर देता हूँ, आपको याद करना ना पड़े। दोस्तों तानसेन जब डायरेक्ट लगाइए, कहाँ पुरस्कार दिया जाता है? ग्वालियर में दिया जाता है। और इसकी जो स्थापना भाई 1980 में, भाई कब स्थापना भाई? 1980 में। इसमें जो राशि दी जाती है 2 लाख रुपए दी जाती है, और हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों कहाँ दिया जाता है? ग्वालियर में दिया जाता है। प्रथम अवार्ड दिया गया कृष्णराव पंडित 1980 में, किसको दिया गया? कृष्णराव पंडित जी को दिया गया। और उसके बाद हीराबाई बड़ौदकर जी को दिया गया, बिस्मिल्लाह खां को दिया गया। इसके बाद जो है 18-19 मंजू मेहता को दिया गया, 19-20 को पंडित विद्याधर व्यास को दिया गया। अब तीसरे पुरस्कार के ओर चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लता मंगेशकर पुरस्कार। आप लोग सभी जानते होंगे, 2 राज्य देते हैं, मध्य प्रदेश भी देता है आपका लता मंगेशकर पुरस्कार जो है, और महाराष्ट्र भी देता है। ठीक है, फिर एग्जाम में आता तो डायरेक्ट लिख के आता है मध्य प्रदेश में जो है लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है। टेंशन लेने की बात नहीं है आप लोग को। अगर महाराष्ट्र पूछेगा एग्जाम तो महाराष्ट्र लिख के आएगा उसमें। ठीक है, तो अपन डिस्कस करने वाले हैं लता मंगेशकर पुरस्कार। दोस्तों थोड़ा बताना चाहूँगा, इनका जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। क्वेश्चन आता है कि लता मंगेशकर जी कहाँ से बिलोंग करती? इंदौर में। कहाँ से? इंदौर में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश से, टोटल मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। मध्य प्रदेश में किस जिले से? इंदौर से। और इनको दोस्तों बताना चाहूँगा, इनको जो है स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। इनके नाम पे जो है पुरस्कार चालू हो गया है 1984 में। कब चालू हुआ दोस्तों? 1984 में। और ये पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र में दिया था? किस क्षेत्र में दिया था? संगीत के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, और राशि से 2 लाख रुपए दी जाती है। और स्थान आपका मैंने बताया कहाँ दी, कि इंदौर के रहने वाले थे तो कहाँ दिया जाएगा? इंदौर में दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों प्रथम पुरस्कार 1984-85 में किसको मिला? नौशाद अली जी को मिला। बहुत बड़े संगीतकार थे ये। ठीक है, इसके बाद किशोर कुमार को तो आप जानते ही हैं। तो ये जो है 1985-86 में दिया गया किशोर कुमार जी को। ठीक, और जो है 2014-15 को मिला उदित नारायण जी को, सभी जानते हैं आप लोग। 2014-15 को मिला उदित नारायण को। और 2015-16 को मिला अन्नू मलिक। शायद उनका फेमस गाना ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट नहीं बंद है, सभी लोग जानते हैं, इंडियन आइडल में भी आते थे वो। और इसके बाद 2016-17 किसे मिला? 2016-17 का सुमन कल्याणपुर को दिया गया। ठीक है, और 2017-18 को दिया गया किसको? कुलदीप को जी, याद रखिएगा, कुलदीप को। तो आपको 16-17 और 17-18 का जरूर याद रखना। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद नहीं आता डिसलाइक जरूर करिए आप लोग। ठीक है, जिसमें मैं अच्छा सुधार सकूँ और अच्छे से आप लोग बता सकूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।